हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, देखिए अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, अपने पथ से थोड़ा सा इधर उधर मुड़ जाएगी, यानी कि विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको हम समझाना चाहें, अगर किरण आरेख की सहायता से मान लेते हैं इधर कोई मीडियम है और इधर कोई मीडियम 2 है, माध्यम 1 माध्यम 2। ठीक है, और प्रकाश की किरण ऐसे कोई आ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक, ये आ गई प्रकाश की किरण, आपतित किरण इसको बोल दिया हमने। ठीक है, और इसका जो पथ है एक माध्यम का ये वाला है, और अब ये मान लिया इसका पथ ये जा रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, या तो ये इधर विचलित होगी, ठीक है, या ये ऐसे विचलित होगी, मतलब कैसे भी विचलित हो सकती है इस तरीके से, लेकिन कुछ ना कुछ विचलित अपने माध्यम से या तो इधर विचलित होगी या इधर, माध्यम मतलब अपने पथ से, ये इसका पथ है प्रकाश का, या तो उधर विचलित हो या इधर विचलित हो। ठीक है, तो आपतित किरण जो होती है वह एक माध्यम से प्रवेश करने पर, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए माध्यम जो होते हैं ये सघन या विरल हो सकते हैं, सघन या विरल। ठीक, और हम लोग ये कैसे मालूम करेंगे कि कोई सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, ये हमें देखना पड़ेगा कि दो माध्यम में तुलना करने पर मालूम पड़ेगा। माध्यम आपको मिल जाएगा निर्वात, ठीक, या वायु मिल सकता है, या हवा, तो बात एक ही है। ठीक है, पानी मिल सकता है और कांच मिल सकता है। ठीक है, अब इस माध्यम में जो गाढ़ा माध्यम है, ठीक है, जिसके कण पास पास हैं, वो उतना ही सघन माध्यम है। जो हल्का माध्यम है, जिसके कण दूर दूर हैं, वो विरल माध्यम है। तो अब बताइए, निर्वात के में कण होते ही नहीं है, इसका मतलब बहुत दूर दूर होते हैं या होते ही नहीं है, तो निर्वात कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। वायु निर्वात की तुलना में सघन है, ठीक है, लेकिन पानी की तुलना में विरल है। ऐसे ही पानी इन दोनों की तुलना में सघन है और कांच की तुलना में विरल है। ऐसे ही कांच अगर हीरे के सापेक्ष रखा होगा तो फिर कांच हो जाएगा हमारा विरल या सरल, और अगर कांच इन तीनों के मुकाबले में रखोगे तो कांच हो जाएगा सघन। तो देखना पड़ता है कि बगल वाला कौन सा माध्यम है, दो कौन से माध्यम दिए गए हैं, उनमें कौन सा हल्का है, कौन सा भारी माध्यम है। क्लियर होगी बात। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि प्रकाश का अपवर्तन में, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ या मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक है, विचलित होने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ केस हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ केस हैं, वो देख लीजिए आप लोग। देखिए पहला केस है, एक केस है पहला, मान लिया प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। ठीक, ये एक दो माध्यम सेपरेट कर लिए, अलग अलग कर लिए, एक माध्यम इधर एक माध्यम इधर। अब विरल से सघन में जा रही है तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, विरल माध्यम, नीचे वाला कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, तो ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम। अब कोई अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण, इसको डिनोट करेंगे आई से, इंसिडेंट रे। ठीक, और जब भी अपवर्तन होएगा, ठीक है, तो हम लोग हमेशा एक अभिलंब बनाएंगे। ठीक है, अभिलंब बहुत ज़रूरी है। अभिलंब बन गया एल, नॉर्मल, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश की किरण जब भी विरल से सघन माध्यम में जाएगी, प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वह हमेशा अभिलंब से, अभिलंब के निकट आएगी। ठीक है, अब देखिए जा ऐसे रही थी, जा कैसे रही थी, जा रही है किरण ऐसे, और प्रवेश कहाँ कर रही है, विरल से सघन में। ठीक है, तो क्या होगा, यह अपने पथ से अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर आएगी, यानी कि इसका पथ कुछ यूँ दिखना चाहिए हमको, ये, और इसका जो मार्ग है इधर से विचलित होकर के अभिलंब की तरफ भागेगी, ये है अभिलंब। ठीक है, तो केस 1 में अगर आप ये लिखते हैं कि हमारी जो प्रकाश की किरण है वह विरल से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ है प्रकाश की किरण जो है अभिलंब
ठीक है, की तरफ आएगी, ठीक, अभिलंब की तरफ आएगी। ठीक, केस 1 में क्या है कि अगर एक माध्यम पहला वाला विरल है, दूसरा वाला सघन है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वह हमेशा अपने पथ से अभिलंब की तरफ, जिधर पथ होगा वो उधर नहीं जाएगी, अपने पथ से अभिलंब की तरफ जो है विचलित होगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की, कि केस 2 क्या कहता है। ठीक है, देखिए केस 2, इसमें क्या है, मान लिया सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जो है जा रही है, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। ऊपर वाला जो माध्यम है वो हमारा कैसा है, सघन, नीचे वाला जो माध्यम हमारा है कैसा है, विरल। ठीक है, और ये क्या है, मान लिया नॉर्मल अभिलंब n और n। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण कोई ऐसे सघन माध्यम में आई। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे आपतित किरण है, ये सघन माध्यम से जा रही है। अब विरल माध्यम में जाने पर क्या होगा, प्रकाश की किरण का पथ कैसा है, ऐसा। ठीक है, लेकिन ये कैसे गुजरेगी, अभिलंब से दूर। अब अगर इधर आएगी, इधर अगर आएगी तो ये हो जाएगा अभिलंब की तरफ आना, और क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो यह अभिलंब से दूर गुजरेगी, मतलब इस पथ से दूर भागेगी, और क्योंकि अभिलंब इसका इधर साइड है। तो जब भी सघन से विरल की ओर प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वह जो है इस तरीके से अभिलंब से दूर भागेगी, अपने पथ से अभिलंब की तरफ नहीं, अपने पथ से अभिलंब से दूसरी तरफ भागेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा नोटिस करिए कि जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरण जो है अपने नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, तो आपने 2 केस पढ़ लिए। एक और होता है तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होता है वो भी देखिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे अगर अभिलंब पर आए, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर ही आए, अभिलंब पर आपतित किरण आए, आपतित हो कोई किरण। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित हो तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम है 1, यहाँ पे कोई है मीडियम 2, और ये क्या है हमारा अभिलंब। ठीक, ये क्या है अभिलंब n। और मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपतित किरण आ रही है, तो ये आपतित किरण सीधे अभिलंब पर ही गुजर जाएगी। ठीक है, मतलब जब भी कोई आपतित किरण एक माध्यम के अभिलंब से ही गुजर के आ रही हो तो वो सीधे अभिलंब पर ही दूसरे माध्यम में गुजर जाएगी। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपतित किरण आई आ रही थी और अपवर्तित किरण आर वजह से गुजर गई, तो आई का जो डिग्री बनेगा, कोण बनेगा, एंगल आई बनेगा, वो हो जाएगा 0, और ऐसे ही एंगल आर भी 0, मतलब ये आई एंगल आई बराबर रहेंगे और दोनों 0 रहेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें विरल माध्यम से अगर कोई किरण सघन में जा रही है तो यहाँ पे जो एंगल आई बनेगा वो बड़ा रहेगा एंगल आर के। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल में आपको समझाएंगे, अभी हम बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। और जब अगर सघन से कोई किरण प्रकाश की जो है विरल में जाएगी तो यहाँ पे जो एंगल आई है वो छोटा रहेगा एंगल आर से, और इस कंडीशन में अभिलंब पर जब जाएगी तो एंगल आई बराबर एंगल आर रहेगा और वो सब 0 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्मल से कोण बनता है, तो नॉर्मल के ऊपर ही अगर कोई कोण है, मतलब लाइन है, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपने बस सीख ली हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।